अभी देखिए, जो आशीष बहती जी का प्रश्न का उत्तर था वो ये है कि जब विक्स बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, याद रखिएगा, इंडिया विक्स लिखे आइए स्क्रीन पे एक बार। कल तो हम 32-33 की ट्रेजेक्ट्री में चले गए थे। जब इंडिया विक्स की ट्रेजेक्ट्री बहुत होती है, ऊपर की होती है, दैट मीन्स जो प्रीमियम्स हैं वो काफ़ी हाई हैं। अब बाजार खुलता है ऊपर, एक तो ऊपर खुल रहा है, ऊपर से अगर आप देखें वो ऑप्शन एक्सपेंसिव, तो एक ऑप्शन एक्सपेंसिव खरीदने के बाद पैसा कमाना उस पर मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए अच्छा जरिया ये है कि अगर कॉन्फिडेंस हो तो फ्यूचर्स बाय कीजिएगा और ऊपर की तरफ निकल जाइए। जैसे कि आज का उदाहरण था, तो फ्यूचर्स पे ट्रेड कीजिएगा। जब ये इंडिया विक्स 19, 20, 21 की ट्रेजेक्ट्री में हो तो ऑप्शंस को बाय करके अगर आप देखें आप पैसा कमा सकते हैं। हाई विक्स पे ऑप्शंस को सेल करना चाहिए, ना कि बाय। चलिए अब एक काम करते हैं, शैल जी के पास चलते हैं वॉल पे, इस पूरी की पूरी क्लोजिंग को बारीकी से समझने के लिए, इस आज के पूरे पुल बैक को। शैल जी, ओवर टू यू। वीरेंद्र जी, बहुत ही शानदार गैप अप हुआ था और बुल्स ने दलाल स्ट्रीट पर उस मोमेंटम को दोनों हाथ से थामा और सरपट आगे निकल लिए। 2.5% ऊपर आपके सामने 16,660 निफ्टी। उससे ज्यादा तेजी आप आईटी में देख रहे हैं, लगभग 3% की विजय, 33,481। बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस देखिए मुकाबले निफ्टी का 100 बेसिस पॉइंट्स ज्यादा ऊपर आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहां पर आपने 31 दिसंबर का लो देखा था कल, और बैंक निफ्टी पर आपने अगस्त का लो देखा था। तो वैसे भी आउट परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं निफ्टी बैंक में। जहां पर सबसे ज्यादा पिटाई हुई थी वहां पर सबसे अच्छा उछाल है। 4% ऊपर निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे आप तो आपको वही प्रतिशत का दर दिखेगा। मेटल्स, रियल एस्टेट, मीडिया, पीएसयू बैंक्स आपको और तेजी में दिख रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये हाई बीटा काउंटर्स हैं, इसलिए आप यहां पर अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। 5-5.25% ऊपर इंडिविजुअल आपको ये इंडिसेस मूव करते हुए दिखेंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, ऑलमोस्ट 6:1, 5:1 भी मान लीजिए तो गिरने वाला 1, बढ़ने वाले 5। ट्रिक्स आप लेके आइए अब हीट मैप देखिए, क्या बढ़िया मंजर आपके सामने है। मेरे ख्याल से 47:1, 48:2 का रेशियो आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। कोल इंडिया टॉप गेनर 9% ऊपर। टाटा मोटर्स में सबसे ज्यादा कल पिटाई हुई थी, 10% नीचे, आज 4-7% ऊपर। मेटल्स मदद करते हुए टाटा स्टील आप देख रहे हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील देख रहे हैं। डेफिनेटली आपको कहीं हिंडाल्को भी ऊपरी सतह पर दिखेगा। जी हाँ, 534 रुपये, यहाँ पर 3% की विजय। ध्यान दीजिए, 3% अगर काउंटर ऊपर है तो तीसरे पायदान पर है। समझिए क्या बढ़िया मोमेंटम और शॉर्ट कवरिंग आपको आती हुई दिख रही है। यहाँ पर आज टेक ने मदद करी है, बैंक्स ने मदद करी है। आपके सामने एक्सिस और कोटक, इंडसइंड बैंक आपको ऊपरी सतह में ऊपरी 2 रोज में दिखेंगे। ध्यान दीजिए, ये दोनों इंडेक्स हैवी वेट्स हैं। 3.9, 3.7% की वृद्धि। आईसीआईसीआई बैंक आपके सामने 3% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 3.5% की विजय टीसीएस विप्रो में और टेक महिंद्रा में 4% ऊपर आपको ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। इंडेक्स हैवी वेट्स, आरआईएल 1% ऊपर, एलएनटी 1% ऊपर। आपके सामने इन्फोसिस में 1% की विजय, और आपके सामने एचडीएफसी बैंक खुलता हुआ दिख रहा है 2.6% की तेजी के साथ। एचडीएफसी पर भी नजर डाल लीजिए, यहाँ पर आप 2400 को प्राइस देख रहे हैं, 2.3% ऊपर। वीरेंद्र जी, 16,670 आज बुल्स अपनी तरफ लेके गए हैं कैश में, निफ्टी में। आपने क्या पकड़ा? जी हाँ, 16,670। हालांकि 200 डिमा की ट्रेजेक्ट्री अगर आप देखें, हमने इंट्राडे में वॉलेट करी, एक बार उसके ऊपर गए, रीगेन तो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी अच्छी क्लोजिंग है शैल जी। और बैंक निफ्टी 1254 के अंकों के इजाफे के साथ अपनी 200 डिमा की ट्रेजेक्ट्री को रीगेन करके ले जा रहा है। यानी मात्र एक दिन के लिए इसके नीचे गया और इसके ऊपर आज सेटल हो गया एक बार फिर से। वो स्टॉक्स जो कि स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ, बड़े अच्छे ओआईरेशंस के साथ सीरीज के पहले दिन दिखाई दी, उसमें याद रखिएगा एक था बीएचईएल, डीएलएफ, पीएनबी, रेन इंडस्ट्रीज, एनबीसीसी। और अगर आप बहुत ही